हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कि अगर हमारे पास कोई आवेश है और उस आवेश से कुछ दूरी पर किसी पॉइंट पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इसको समझने के लिए ज़रा ये डायग्राम, थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम है, इसको समझ लें। देखिए, एक पॉइंट है हमारे पास O और इस O पॉइंट पर एक धनात्मक आवेश Q रखा हुआ है। ये Q रखा है तो इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र है। तो इससे r दूरी पर, इस Q आवेश से r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक टेस्ट चार्ज लिया। टेस्ट चार्ज एक सूक्ष्म धनात्मक आवेश होता है, परीक्षण चार्ज, जिसका खुद का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो नगण्य होता है। तो हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आए और टेस्ट चार्ज को हमने इस बिंदु पर रखा यहाँ। तो जब इस बिंदु पर यहाँ रखेंगे तो ये आवेश इस बिंदु पर रखे हुए आवेश पर एक बल लगाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये r दूरी है, बिंदु P है, यहाँ Q नॉट आवेश, ये Q नॉट परीक्षण आवेश है, इसको हम लेकर आ रहे हैं धनात्मक परीक्षण आवेश। ये Q धनात्मक आवेश है। तो इस पर लगने वाले बल की कैलकुलेशन हम करें तो हमने कूलाम का नियम पढ़ा हुआ है। तो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट अपन r स्क्वायर, ये हमने कूलाम के लॉ से लगाया कि यहाँ पर जो बल होगा वो कितना होगा। अब हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र अगर हमें निकालना है तो E बराबर F/Q नॉट, ये फॉर्मूला है। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, जो इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो E बराबर F की जगह हमने ये वैल्यू रख दी पूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर इंटू Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम, ये आ गया विद्युत क्षेत्र। ये कांस्टेंट राशि है, इसको अगर आप हटाएं तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो E जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के व्यत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम यहाँ इनके ग्राफ को खींचें, E और R के बीच, दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच ग्राफ खींचे तो हमें ग्राफ इस तरह का मिलता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है तो दूरी बढ़ती जा रही है, तो तीव्रता पहले दूरी कम थी, तीव्रता बहुत ज़्यादा थी। दूरी बढ़ती जा रही है तो तीव्रता कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है, तीव्रता कम होती जा रही है। दूरी बढ़ रही है और तीव्रता कम हो रही है, तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हमने पीछे एक बहुत सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर लगने वाले बल के बारे में हमने पढ़ा था, एक अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। उसी तरह से अगर एक पॉइंट है इस बिंदु पर और इसके चारों तरफ बहुत सारे बिंदु आवेश रखे हैं, तो इस बिंदु पर अगर हमें इस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो वही अध्यारोपण का सिद्धांत भी यहाँ यूज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, उसकी एक दिशा होती है, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ देखें ये बिंदु P है, इसके चारों तरफ Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आवेश है। तो Q1 के कारण कुछ विद्युत क्षेत्र बनेगा, Q2 के कारण इस बिंदु पे एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, Q3 के कारण भी एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। इसी तरह से Qn आवेश के कारण भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बनेगा, बहुत सारे विद्युत क्षेत्र बनेंगे। तो इस पॉइंट पर जो टोटल कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो सभी बिंदु आवेशों से बनने वाले, उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा। E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En। ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ रखेंगे तो हमें वही अध्यारोपण का सिद्धांत सिग्मा वाला प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सिद्धांत यही है कि किसी बिंदु पर अनेकों आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सभी बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए धन्यवाद।